बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह मिअती आमिल जब आगाज़ किया था इसका तो बताया था इस किताब में 100 आमिल हैं, उनमें से 91 अवामिल ऐसे हैं जो समाई हैं और 7 अवामिल ऐसे हैं जो क़यासी हैं और 2 अवामिल मानवी हैं। तो जो समाई अवामिल थे उसे 13 अनवा में मुनक़सिम किया था। तो आज अभी अन्नौसालिस आशरा 13वीं नौ शुरू होगी और आज इंशाअल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगी। तो इस तरह जो समाई अवामिल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और अगले सबक में हम कोशिश करेंगे कि 7 क़यासी अवामिल और 2 मानवी जो अवामिल हैं उन्हें मुकम्मल करें इंशाअल्लाह। ये सेकंड लास्ट सबक है आज का और इसके बाद वाले सबक में शरह मिअती आमिल किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से अपने इंतहा को पहुँच जाएगी। तो ये 13वीं नौ अफ़ाल कुलूब के बारे में। अफ़ालुल कुलूबी, कुलूब का मतलब है दिल। अब इन अफ़ाल को अफ़ाल कुलूब क्यों कहते हैं, वजह क्या है इसकी? तो इनके अगर हम नाम को देखें, इन अफ़ाल का जो नाम है वो इन्हीं की वजह तस्मिया बयान कर रहा है और ये अफ़ाल की जो तादाद है वो 7 है। अभी थोड़ी देर बाद आएगा कि इन अफ़ाल को अफ़ाल शक व यकीन भी कहते हैं क्योंकि इनमें से बाज़ अफ़ाल शक के लिए हैं और बाज़ यकीन के लिए। तो फ़ाल कुलूब को फ़ाल कुलूब इसलिए कहते हैं वन्नमा सुम्मियत बिहा लिअन्ना सुदूरहा मिनल क़ल्बी, कि इन अफ़ाल का सुदूर दिल से होता, यानी कि इन अफ़ाल के जो मानी हैं उनका ताल्लुक़ इंसान के दिल से है। वला दाखला फ़ीही लिल जवारिह, और इनके अंदर जवारिह का दखल नहीं, इनके अंदर जवारिह का दखल बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है ना, दरबा, अदरब, मारना। दरब तो मैंने मारा तो यकीनन हाथ से मारा होगा, पाँव से मारा होगा, तो जिस्म से जवारिह से मारा होगा। लेकिन अगर आदमी सोचता है और अफ़ाल कुलूब में से कोई लफ्ज़ अदा करता, मिसाल के तौर पे हसिबतु, गुमान करना। अब गुमान का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के आज़ा से नहीं है, वो इंसान के कल्ब से है। तो इन अफ़ाल को अफ़ाल कुलूब इसीलिए कहते हैं कि ये अफ़ाल सादिर होते हैं दिल से, जवारिह का इनमें कोई अमल दखल नहीं। वयुसम्मा अफ़ाल शक्की वल यकीनी आइज़न, इन्हें अफ़ाल शक और यकीन भी कहते हैं क्योंकि इनमें से बाज़ अफ़ाल ऐसे हैं कि जिनका माना शक वाला है और बाज़ ऐसे हैं जिनका माना यकीन वाला। लिन्ना बादहा लिशक्की व बादहा लिल यकीनी वाहिया, और ये जो अफ़ाल कुलूब हैं तदखुलु अलल मुब्तदा वल ख़बरी, ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। व तनसिबुहा माअन, और अपने मुब्तदा और इस मुब्तदा और ख़बर दोनों को ये नस्ब देते हैं क्योंकि बेन यकूना, ये दोनों यानी कि मुब्तदा और ख़बर मफ़ऊलैन लहा, अफ़ाल कुलूब के 2 मफ़ऊल वाक़े होते हैं। अफ़ाल कुलूब के 2 मफ़ऊल वाक़े होते हैं, यानी कि यहाँ से एक बात ये भी वाज़ेह होगी कि अगर अफ़ाल कुलूब कहीं पे इस्तेमाल किए जाएंगे तो अफ़ाल कुलूब जो हैं ये मुतअद्दी ब2 मफ़ऊल होंगे। वही सबअतुन, और अफ़ाल कुलूब की जो तादाद है वो 7 है। सलासतुम मिन्हा लिश्शक्की व सलासतुम मिन्हा लिल यकीनी व वाहिदुम मिन्हा मुश्तरकुम बैनहुमा, 3 अफ़ाल शक के लिए हैं, 3 अफ़ाल यकीन के लिए हैं और एक फ़ेल ऐसा है जो मुश्तरकुम बैनहुमा, शक और यकीन में मुश्तरक है, यानी कि उससे शक का माना भी होता है और उससे यकीन का माना भी होता है। और ये जो 3 अफ़ाल आगे शक वाले आ रहे हैं तो इनके बारे में ये वजाहत अर्ज़ कर दूँ कि इनके अंदर गालिबन शक का माना पाया जाता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी ये यकीन के माना पर भी दलालत करते हैं। और यहाँ पे शक का माना वो नहीं है जो दीगर जगहों पे हम पढ़ते पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे शक का माना समझने वाला है कि शक क्या है। तो यहाँ पे शक से मुराद है कि जहाँ जो चीज़ यकीन वाली ना हो, जिसमें यकीन ना हो, वो शक है। वरना बाज़ जगहों पे शक की तारीफ़ ये भी की जाती है ना कि शक उसे कहते हैं जहाँ पर दोनों जानिबे मुतसावी बराबर हों, कि या ये है या ये है। तो यहाँ पर अफ़ाल कुलूब में जिस शक की बात हो रही है ये वो शक है जो यकीन का मुतज़ाद है। अच्छा जी, अम्मा सलासतुल अव्वल, जो पहले 3 है, जो पहले
तीन हैं, ये कौन कौन से हैं? बात हो रही है कि अम्मा सलासतुल अव्वलु के जो पहले तीन हैं, यानी कि जो सात हैं, इन सात में से जो पहले तीन हैं वो शक के लिए थे। और वो तीन कौन से हैं? हसिबतु, ज़ननतु और खिलतु। ये तीन अल्फाज अफ़ाल कुलूब के तीन अफ़ाल हैं जो शक के लिए। और मिसालें इनकी क्या हैं? हसिबतु ज़ैदन फ़ादिलन, चूँकि अफ़ाल कुलूब से है, तरकीब इंतहाई आसान। हसीब तो वाहिद मुतकल्लिम फ़ेल और ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ उसका फ़ाइल है। ज़ैदन मफ़ूल बिही अव्वल, फ़ादिलन सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर मफ़ूल बिही सानी। हसीब तो फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही अव्वल और मफ़ूल बिही सानी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ठीक है। हसीब तो ज़ैदन फ़ादिलन, मैंने ज़ैद को फ़ाजिल गुमान किया। वज़नन तो बकरन नाइमन वखिल तो खालिदन क़ाइमन, मैंने बकर को सोया हुआ गुमान किया और खालिद को खड़ा हुआ गुमान किया। और वज़नन तो, ये जो ज़नन तो लफ्ज़ है, इज़ा काना मिनज़्ज़न्ना, जब ये जो मादा है बिमानत तोहमा, ये तोहमत के माना में हो, तो लम यक़्तज़िल मफ़ऊल सानी, तो फिर मफ़ूल सानी का तकाज़ा नहीं करेगा। ज़ननतु ज़ैदन, ज़ननतु ज़ैदन अय अतहमतुहु, कि मैंने ज़ैद पर तोहमत लगाई। अच्छा जी, वह अम्मा सलासतु सानिया, और जो दूसरे तीन हैं वो आलिमतु और रअयतु और वजदतु, ये तीन अल्फाज हैं, आलिमतु और रअयतु और वजदतु। मिसालें क्या हैं? आलिमतु ज़ैदन अमीनन व रअयतु अमरन फ़ादिलन व वजदतुल बैता रहीनन। ठीक है, मैंने ज़ैद को अमीन जाना, मैंने अमर को फाजिल देखा, मैंने घर को रहीन पाया, यानी कि वो घर गिरवी था। व आलिमतु, और जो अलिमतु लफ्ज़ है, कद यजी व बिमाना, कभी इसका माना अरफ़्तु वाला भी होता है, जैसे आलिमतु ज़ैदन। ठीक है, अय अरफ़्तु, यानी कि जब इसका माना अरफ़्तु होगा तो फिर ये दूसरे मफ़ूल का तकाज़ा नहीं करेगा। इसी तरह रअयतु का माना कभी अबसरतु होता है, तो इस सूरत में ये भी मफ़ूल सानी का मुतालबा नहीं करेगा, जैसे फ़ंजुर मादा तरा। और वजदतु कभी असबतु के माना में होता है, जैसा कि वजदतु दाल्लता अय असबतुहा। तो यानी कि जब ये तीनों अपने माना के अलावा किसी और माना में इस्तेमाल होंगे तो फ़ैन काना कुल्लु वाहिद मिन हादिहिल मानी, अगर यानी इन मानी में होंगे, ये जो इनके दीगर मानी बयान किए, तो ला यक़्तज़ी ला मुताल्लिक़न वाहिदा, तो सिर्फ एक मुताल्लिक़ का तकाज़ा करेंगे। फ़ला यतअद्दा इल्ला इला मफ़ूल वाहिद, और एक ही मफ़ूल की तरफ मुतद्दी होंगे, एक के अलावा दीगर मफ़ाइल की तरफ ये मुतद्दी नहीं होंगे। वल वाहिदुल मुश्तरक बैनहुमा, और एक लफ्ज़ अफ़ाल कुलूब में से ऐसा है जो इन दोनों के दरमियान मुश्तरक है, और वह लफ्ज़ क्या है? वो है ज़अमतु, वो फ़ेल ज़अमतु है। मिसाल इसकी क्या है? ज़अमतुल्लाह गफ़ूरा, ज़अमतुल्लाह गफ़ूरा ये यकीन की मिसाल है, व ज़अमतुश्शैतान शकूरा ये शक की मिसाल है। ठीक है, ज़अमतुल्लाह गफ़ूरा कि मैंने अल्लाह को जाना कि वो बख्शने वाला है, तो यकीनन ये यकीन की मिसाल है। और आगे मैंने जाना कि शैतान शुक्रगुजार है, तो ये शक है, शैतान शुक्रगुजार है, इस बात का यकीन नहीं। वफ़ी हादिहिल अफ़आल, और इन अफ़आल में ला यजूज़ुल इख्तिसारु अला अहदिल मफ़ऊलैनि, एक मफ़ूल पर इक्तिफ़ा करना दुरुस्त नहीं। लिअन्नहुमा, क्योंकि ये जो दो मफ़ूल नज़र आ रहे हैं, ये दो जो हैं का इस्म वाहिदिन, ये ऐसे ही हैं जैसे एक इसम होता है। लिअन्न मज़मूनहुमा, क्योंकि इन दोनों का जो मज़मून है, मान
वो इकट्ठा मिलकर मफऊल बिही फिल हकीका हकीकी तौर पे मफऊल बिही बनता है। इन दोनों का मफहूम होगा तो हकीकी तौर पे मफऊल बिही बनेगा। तो इसलिए ये इसमें वाहिद की तरह हैं, ये इसमें वाहिद की तरह है। वह हुआ मसदरुल मफऊल सानी, और ये जो दो मफऊल होते हैं ना, तो इसमें जो मफूल सानी का मसदर है, यानी कि जब इसका हम तर्जमा करते हैं तो तर्जमा यूँ होता है, माना उसका ये होता है, मफहूम उसका ये होता है कि जो मसदर सानी का मफूल है ये मुजाफ हो रहा है मफूल अव्वल की तरफ। देखिए ना, अलिम तु ज़ैदन फ़ादिलन का माना ये है अलिम तु फ़दला ज़ैदिन, कि मैंने ज़ैद के फाजिल होने को जाना। ठीक है, अब मफूल सानी जो है वो फ़ादिलन, इसका मसदर फ़दल है। अब जो मफूल सानी है उसका मसदर मफूल अव्वल की तरफ मुजाफ होता है, ये इसका मफहूम है। फलौ हुज़िफ़ अहदुहुमा, और अगर इन दोनों में से एक मफूल हज़फ कर दिया जाए तो ये ऐसा ही है जैसे कि हज़्फ़ बादी अज्ज़ाइल कलिमतिल वाहिदा, के कलिमे के बाज़ अज्ज़ा को हज़फ कर दिया जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरह ताइदू एक कलिमा है, इसके अंदर वाओ का हज़फ है। ठीक है, तो दो में से जब एक हज़फ कर दें तो ये नहीं कहा जाएगा कि एक इसम हज़फ हो गया, बल्कि कहा जाएगा कि एक कलिमे से एक उसका जो बाज़ अज्ज़ा से मुराद यकीनन उसके हुरूफ हैं वो हज़फ कर दिए गए हैं। तो ये कहना इस बात की दलील है कि दोनों मफ़ऊल इकट्ठे होते हैं तो हकीकतन मफ़ऊल बिही बनते हैं। अफ़ाल क़ुलूब का एक कायदा और है, व इज़ा तवस्सत वज़ा तवस्सतत हादिहिल अफ़आलु बैन मफ़ऊलैहा, और जब ये अफ़आल अपने दोनों मफ़ऊलों के दरमियान में आ जाएं, अफ़आल क़ुलूब अपने दोनों मफ़ऊलों के दरमियान में आ जाएं, औ तअख़्ख़रत अन्हुमा, या मफ़ऊल से मुअख़्ख़र हो जाएं, यानी कि अफ़आल क़ुलूब तवस्सतत इन अपने मफ़ऊलों के दरमियान में आ जाएं, या तअख़्ख़रत अपने मफ़ऊल से मफ़ाइल से मुअख़्ख़र हो जाए तो जाज़ इब्तालु अमलिहा, तो फिर अफ़आल क़ुलूब का जो अमल है उसे मुअत्तल करना, उसे बातिल करना दुरुस्त है। जैसा कि ज़ैदुन ज़नन्तु क़ाइमुन, ज़ैदुन ज़नन्तु क़ाइमुन, अब ज़नन्तु जो है वो ज़ैद और क़ाइम के वस्त में आया, तो ज़ैदुन ज़नन्तु क़ाइमुन पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़नन्तु के अमल को बातिल कर दिया। तो तरकीब क्या करेंगे, तरकीब इसकी इंतहाई आसान और कोई इतनी पेचीदा या इतनी मुश्किल तरकीब इसकी नहीं है। ज़ैदुन ज़नन्तु क़ाइमुन की तरकीब हम इस अंदाज में करेंगे, ज़ैदुन मुब्तदा और क़ाइमुन वाहिद मुज़क्कर, इसमें फ़ाइल हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। ज़नन्तु फ़ेल सिगा वाहिद मुतकल्लिम फ़ेल माजी, और ता ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया मुअतरिज़ा होगा। फिर इसे हम जुमला मुअतरिज़ा बना देंगे क्योंकि ये दरमियान में वाक़ हुआ है और ज़नन्तु का मा क़बल और मा बाद से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये तरकीब करेंगे। और वज़ैदन ज़नन्तु क़ाइमन, अगर इसको इस अंदाज में पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि ज़नन्तु अगरचे वस्त में आया लेकिन हमने इसके अमल को बातिल नहीं कहा, तो ज़ैदन मफ़ूल बिही अव्वल हो जाएगा और क़ाइमन मफ़ूल बिही सानी हो जाएगा। वज़ैदुन क़ाइमुन ज़नन्तु, ये मिसाल उस सूरत में है कि जब ये फ़ेल अपने दोनों मफ़ाइल से मुअख़्ख़र हो जाए, तो यूँ भी ज़ैदुन क़ाइमुन मुब्तदा ख़बर और ज़नन्तु जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, और ज़ैदन क़ाइमन ज़नन्तु, यहाँ पर ये मफ़ूल बिही अव्वल भी मुक़द्दम है और मफ़ूल बिही सानी भी मुक़द्दम है। फ़इमालुहा इब्तालुहा हिना इज़िन मुतसावी, यानी इनको बातिल रखें, इसके अमल को यहाँ बातिल ना रखें, दोनों सूरतें बराबर हैं। वक़ाल बादुहुम, लेकिन बाज़ नुहात कहते हैं इन्ना अमालहा औला अला तक़दीर तवस्सुती, कि अगर ये वस्त में वाक़ हों तो फिर बेहतर ये है कि ये अमल करें, और वह इब्तालहा औला अला तक़दीर तअख़ुर, और अगर ये आखिर में वाक़ हों तो फिर बेहतर ये है कि ये अमल ना करें। इनका एक कायदा और है, वइज़ा ज़ीदतिल हमज़तु फ़ी अव्वलि अलिमतु व रअयतु, अफ़ाल क़ुलूब 7 हैं, उनमें से जो अलिमतु और रअयतु हैं, इनके शुरू में अगर हमज़े को दाखिल कर दिया जाए, हमज़ा से मुराद हमज़ा इस्तिफ़हाम का
नहीं है, बल्कि हमज़ा से मुराद ये है कि इन मादों को बाबे इफ़आल पर ले जाएं। अलिमतु और रअयतु को तो सारा ये दोनों फ़ेल मुतद्दी हो जाएंगे इला सलासति मफ़ाइला, 3 मफ़ाइल की तरफ। फिर 3 मफ़ऊलों का तकाजा होगा। जैसे आलम तो ज़ैदन अमरन फ़ादिलन, कि मैंने जैद को ये बावर कराया कि अमर फाजिल है। और इस हमज़ा को ना हमज़ा सरूरत का भी कहते हैं। वा अरैतु अमरन खालिदन आलिमन, कि मैंने अमर को ये बात बावर कराई कि खालिद आलिम है। फ़ज़ीदा फ़ीहिमा बिसबबिल हमज़ति मफ़ूल आखर, कि हमज़ा की वजह से एक और मफ़ूल का इजाफ़ा किया। लिनल हमज़ा तली तस्यीर, क्योंकि हमज़ा जो है वो तस्यीर के लिए है। फ़मानल मिसाल अव्वल, पहली मिसाल का माना ये है हमलतु ज़ैदन अला अन यअलम अमरन, कि मैंने ज़ैद को इस बात पर उभारा कि वो जाने के अमर जो है वो फ़ादिल है। और दूसरी मिसाल का माना ये है हमलतु अमरन अला, मैंने अमर को इस बात पर उभारा कि यअलम खालिदन आलिमन, कि वो जाने के खालिद आलिम है। वज़ालिका मख़सूसुन बिहाज़ैनिल फ़िअलैनि दूना ख़वातिहिमा। अफ़ाल क़ुलूब 7 हैं, और ये जो हमने हमज़ा वाली बात की ये सिर्फ़ अलिमतु और रअयतु के साथ ख़ास है, दीगर के साथ ख़ास नहीं। वहादा, और इसका कायदा क्या है? कहा कायदा कोई नहीं, मस्मूअम मिनल अरबी, अरब से इसी तरह हमने सुना है। खिलाफ़न लिल अख़फ़श, इमाम अख़फ़श का इख्तिलाफ़ है, वो कहते हैं नहीं, अलिमतु और रअयतु पर क़यास करते हुए इसके अख़वात पर भी अगर हमज़ा की ज़्यादती की जाए तो वहाँ पर भी मफ़ाइल सलासा का तक़ाज़ा होगा। ठीक है, फ़ी जमी हादिल अफ़ाली क़यासन अला अलिमतु व रअयतु। ठीक है जी, सारी मिसालें इसके आगे। अच्छा जी, व अम्बा व नाबा व अख़बरा व ख़बरा, अम्बा नाबा अख़बरा ख़बरा, ये वो अफ़ाल हैं ऐज़न ततअद्दा इला सलासति मफ़ाइल, जो 3 मफ़ाइल की तरफ मुतअद्दी होते हैं। चूँकि ज़िमनन बात हो रही है तो इन्होंने इस बात को बाबर कराना ज़रूरी समझा कि ये अल्फाज कुछ ऐसे भी हैं, कुछ और अल्फाज भी ऐसे हैं कि जो 3 मफ़ाइल की तरफ मुतअद्दी होते हैं। जान लो कि जो फ़ेल 3 की तरफ मुतअद्दी हो तो उसमें से उसके पहले मफ़ूल को हज़फ करना जायज़ ही नहीं है। ला यजूज़ु हज़्फ़ुल मफ़ूलिल अव्वली मिनल मफ़ाइल सलासा, के 3 मफ़ूल जिस फ़ेल के बाद आएँ, जिस फ़ेल के हों, तो उसके पहले मफ़ूल को हज़फ करना जायज़ नहीं, लेकिन दूसरे 2 मफ़ूलों को इकट्ठे हज़फ करना जायज़ है। अकेले अकेले हज़फ करना दुरुस्त नहीं। वला यजूज़ु हज़्फ़ु अहदिहिमा बिदूनिल आखर कमा मर्रा, जिस तरह की बात पहले भी गुजरी। वो बात पहले क्या गुजरी कि इकट्ठे हज़फ होंगे, अलग-अलग हज़फ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों का इस्म वाहिदिन, एक ही इस्म की तरह हैं। तो इसलिए जब आखिरी 2 मफ़ूल को हज़फ करना होगा तो वो दोनों इकट्ठे होंगे, और पहले मफ़ूल को हज़फ नहीं किया जा सकता। अगर हज़फ कर देंगे तो माना उसका ख़राब हो जाएगा और माना उसका दुरुस्त नहीं रहेगा। ठीक है जी। ये बात भी समझ आ गई। अज़नन्तु अहसबतु अखिलतु अवजदतु अज़अमतु, यानी कि इनको भी अगर बाब फ़ाल पे लेके जाएंगे तो इमाम अख़फ़श कहते हैं कि इनके अंदर भी वही क़वाइद व ज़वाबित लागू होंगे जो अलिमतु और रअयतु के अंदर हुआ। लेकिन ये सिर्फ़ इमाम अख़फ़श की बात है, और ज़्यादा या जमहूर की बात वही जो हमने पीछे पढ़ी है कि ये सिर्फ़ ख़ास है अलिमतु और रअयतु के साथ, दूना ख़वातिहा, इनके अख़वात के साथ ये बात ख़ास नहीं। तो यहाँ पर 13 नंबर 9 इख्तिताम को पहुँच चुकी है, और क़यासी अवामिल जो हैं उनका आगाज़ इंशाअल्लाह अगले सबक में होगा, और कोशिश करेंगे क़यासी अवामिल और उस आखिर में जो 2 मानवी अवामिल हैं वो भी मुकम्मल करें। अगले सबक में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। हम तो हूँ।